अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अभी मिलादुन नबी का माहौल है, रोशनाई, लाइटिंग, कुछ मजहबी नज़ारे और कुछ इजलास भी रखे गए हैं। मिलाद का जुलूस भी निकलता है। पिछले कुछ सालों से मिलाद और गणेश को एक साथ आते हुए भी देखा गया। आज इस मौजू पर बोलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका काम समाज में नफरत फैलाना होता है और उसी के इंतजार में रहते भी हैं कि किसी तरह मुल्क में, रियासत में, शहर में नफरत का माहौल बने रहे ताकि इस नफरत और तफरके से कुछ सियासी मुफाद हासिल करें। क्योंकि सभी जानते हैं कि नफरत, फसाद, आग, धुआं, इससे किनको फायदा होता है। बहरहाल इस बार मिलाद का जुलूस पहले निकल रहा है। मतलब मिलादुन नबी 26 अगस्त को है तो गणेश को लाने का दिन 14 सितंबर है और विसर्जन 25 सितंबर को होगा। मतलब काफी फासला है। अभी कल ही मुंबई में गणेश को लाते वक्त जुलूस पर अंडे फेंकने की वारदात पेश आई, जिसके बाद माहौल में तनाव देखा गया। मुंबई मझगांव में यह वारदात पेश आई। वैसे भी इस बार मिलाद और गणेश एक साथ नहीं है और अब जल्द इस तरह से मिलकर आएंगे, ऐसी गुंजाइश भी नहीं है कि एक साथ आ जाए। 26 अगस्त को मिलाद होगा, पर मुंबई की बात कही जाए तो तकरीबन 10,000 के करीब गणेश मंडल यहाँ पर है और तकरीबन 26 तारीख के बाद यानी मिलाद होने के बाद ही गणेश लाने वाले हैं, ऐसी खबर हासिल है। लेकिन 10% गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है और इन्हें जल्द लाना पड़ता है, ऐसा वहां के महकमा यानी कि मुंबई महकमा का कहना है। खैर, जैसा हमने पहले भी कहा है कि कुछ नफरती गिरोह होते हैं, इनका काम ही समाज को बांटना होता है। भारत में पिछले कुछ सालों से कोई भी ईद त्योहार आता है तो आम लोगों के दिलों में एक डर का माहौल रहता है, कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि उमूमन हालात बिगड़ते हैं तो इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है, फिर किसी भी समाज का हो। हाल ही में बेलगाम डीसी मोहम्मद रोशन साहब, पुलिस कमिश्नर बोरसे साहब और एमएलए आसिफ सेठ की मौजूदगी में डीजे पर पाबंदी की बात तो कही गई, पर कुछ नौजवान आज भी डीजे निकालने की बातें कर रहे हैं। शायद इन्हें या तो ये फखरिया बात समझ रहे होंगे या फिर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, या फिर वो निकालते हैं तो हम क्यों नहीं निकालेंगे। लेकिन सभी के मजहबी उसूल, रसूमात अलग होते हैं और सबसे अहम बात, जिस नबी का मिलाद हम मना रहे हैं, इन तमाम हरकतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों में एक ऐसा तबका उभर कर आ रहा है जिसे किसी तरह इस्लामी तहजीब, उसूल, किरदार से कुछ लेना देना नहीं होता। उनकी जिद ही उनके लिए सब कुछ होता है और उसी नफ्सी ख्वाहिशात को पूरा करने में ये आगे आगे रहते रहते। पिछले कुछ सालों में नफरती गिरोह सरगर्म है, खासकर अगर मोदी हुकूमत के बाद, और जो भी मौका मिलता है तो उस मौके का वो फायदा उठाते। बेलगाम शहर में मुंबई, पूना के बाद बड़े पैमाने पर गणेश त्योहार मनाया जाता है। बेलगाम की भी तारीख रही है और अक्सर कहीं पर अगर 2014 के बाद का जायजा लिया जाए तो वैसे तो पहले भी फसादात हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद अगर जायजा लिया जाए तो इन जुलूसों के दौरान फसादात का फीसद भी बढ़ चुका है। बेलगाम की भी अपनी तारीख रही है जिसमें फसादात को देखा गया, पर बात पहले जैसी अब नहीं रही। इसे संजीदगी से समझने की जरूरत है और खासकर इन नौजवानों को। अब इससे क्या होता है कि करता कोई है और भरता कोई है। सत्ताधारियों के हाथ में बहुत कुछ होता है। मुस्लिम समाज पहले की तरह मुत्तहिद नहीं है। पहले जमातों की सुनने वाले नौजवान हुआ करते थे, लेकिन अब न तो जमात का कोई सुनता है और न उलमाओं की कोई कदर करता है। जिस दिशा में हालात जा रहे हैं, मुसलमानों को बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। एक आध जज्बाती शख्स की कीमत बड़े पैमाने पर समाज को चुकानी पड़ सकती है और कभी कभी जिद महंगी भी पड़ती है। कुछ वारदातें गुजरे हुए कल में देखी जा चुकी है। रायचूर में पिछले साल ही 2025-26 में गणेश जुलूस पर मुसलमानों ने पत्थर फेंकने की अफवाह फैलाई गई और जब तफ्तीश हुई तो गैर मुस्लिम पाए गए, लेकिन तब तक माहौल में तनाव फैल चुका था। और जैसे हमने पहले भी बताया, जो नफरती गिरोह है उनका काम ही ऐसे वक्त में सड़कों पर बैठकर एक समाज को जिम्मेदार ठहराने की बात करना। कोई भी किसी भी समाज का हो, अमन के माहौल को खराब करने वालों पर कार्रवाई हो। लेकिन बड़े पैमाने पर जब भीड़ जमा होती है तो भीड़ बेकाबू भी हो जाती है, तो वो पुलिस भी कई बार मजबूर नजर आती है, क्योंकि अगर लाठीचार्ज या आंसू गैस चलाए जाते हैं तो एक समाज की हिमायत का इल्जाम लगाकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। लिहाजा फसाद से नफरती गिरोहों को ही फायदा पहुंचता है और जिस तरह का माहौल न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है, खासकर मुस्लिम समाज की कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह का मौका नफरतियों को न दे। अब डीजे बंद का ऐलान डीसी, पुलिस कमिश्नर की जानिब से देने के बावजूद कुछ लोग क्यों निकालने पर तुले हुए हैं, ये समझ से बाहर है। उमूमन मौजूदा दौर की नस्ल हालात से वाकिफ नहीं है और न ही इन्हें हालात बिगाड़ने पर एक ही समाज को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसका इल्म भी इन्हें नहीं है। बेलगाम ने वो सब कुछ देखा है जिसका इस दौर की नस्ल तस्वुर भी नहीं कर सकती। जलते हुए मकाना, जेल, थाने, मुकदमे, यहाँ तक
बेलगाम में टाड़ा जैसी दफाएं लगाई गई थी। उस दौर से गुजर कर अमन की फिजाओं में फिलहाल हम जी रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां भी पेश की है। पहले के हालात अब नहीं है, क्योंकि एक समाज को लेकर नफरत बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में नफरत देखी जाती है। वैसे बेलगाम अमन पसंद शहर है। यहाँ सभी मजाहिब, जात, धर्म, भाषा के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। बदलते हालात के बाद कभी समिति यानी कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति का दौर भी रहा, फिर नफरती गिरोह सरगर्म हुए, फसाद का दौर रहा। समिति के दौर में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर समिति जवाल पजीर हुई तो भाजपा के साथ बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, रामसेना जैसी तंजीमों की गिरफ्त भी आवाम पर बढ़ी। इसके बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूती आज भी देखी जा रही है, लेकिन फिरका परस्त गिरोह मुस्तकिल काम में लगे हुए हैं। तभी तो देश के किसी भी इलाके में कुछ होता है तो नफरती गिरोह बेलगाम में एहतजाज करने पर उतर जाते हैं, शहर के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ के अमन भरे माहौल को तनाव में बदलने की एक साजिश रची जाती है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए कि जज्बात में आकर बड़े नुकसानात को दावत न दे, क्योंकि अक़लियती समाज अब मुसीबतों से घिरा हुआ है और अब मुसीबतों का मुकाबला करने की कैफियत और हैसियत में नजर नहीं आ रहा। अब इसके लिए कुछ लोग बुज़दिली का भी नाम दे सकते हैं, पर यह हकीकत है। आज मुस्लिम समाज मुत्तहिद नहीं है जो कभी हुआ करता था। डीजे बजाकर वक्ती तौर पर खुशी तो मिल सकती है या फक्र भी महसूस किया जा सकता हो, लेकिन इसके असरात बहुत दूर तक होते हैं। जब से मिल्लत में खुराफात बढ़ते गए, तब से शहर पर जो तसल्लुत था वो भी निकल गया। 50 उम्र के लोगों से कभी पुरानी बातें पूछ कर तो देखो। गुजरे हुए हालात से हमें सीखना होगा। आने वाले हालात के लिए कुछ मंसूबे करने होंगे। अभी 4 दिन पहले पड़ोस की रियासत महाराष्ट्र में अहिल्यानगर में एक वारदात पेश आई। मोटरसाइकिल की महज ठोकर ही हिंदू मुस्लिम फसाद का जरिया बनते देखा। मामूली झगड़ा कत्ल में तब्दील होगा। आप देख रहे हैं मुस्लिम पहचान वाला अगर ट्रेन, बस, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी बैठा नजर आता है तो उसे जानबूझकर छेड़ने की कोशिश की जाती है। बिला वजह किसी भी हादसे को जिम्मेदार ठहराने की साजिश चली जा रही है और साजिशें तेज भी है। और अगर किसी तरह का मौका हम देते हैं तो उनके लिए और भी अच्छा मौका हो जाता है। ये बात डरने या अक्ल बांटने के लिए नहीं कही जा रही। हमें अपने तरीकों को बदलना होगा। हमें डीजे की पड़ी है और हमारी नस्लें दांव पर लगी हुई है। अखलाक को बेहतर बनाने के साथ जरूरतमंदी भी जरूरी है, लेकिन जज्बा सही जगह पर दिखाना होगा। बहरहाल किसी जगह पर अगर वो जानबूझकर छेड़ने की कोशिश भी करते हैं या बहस करने की कोशिश करते हैं तो फौरन जमात वाले या कारपोरेटर, एमएलए या फिर पुलिस थाने के पास वीडियो के साथ, फोटो के साथ पहुंचे, उस शख्स की फोटो लिए मुकदमा दायर करे, कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश करे। खुद वहां पर रद्द-ए-अमल दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भले गलती सामने वाला ही क्यों ना करे, तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश हो सकती है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।